विज्ञान की हेल्प से कैसे पता लगाया जाता है कि धरती के नीचे कहां पर पानी है और कहां पर पानी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम लोग किसी भी पाखंड तरीके की या फिर झूठा कोई बाबा आ गया कुछ आके उल्टी सीधी, आपने देखा होगा ना कि इतने पैसे लूंगा बता दूंगा कि कहां पर पानी धरती के नीचे निकलेगा और कहां पर पानी धरती के नीचे नहीं निकलेगा। और वो सब विद द हेल्प ऑफ साइंस, है ना, साइंस की हेल्प से बताते हैं और आपसे बहुत सारा पैसा ले जाते हैं। क्योंकि और हम लोग को ये कब पता, हम लोग कब पता लगवाते हैं कि धरती के नीचे कहां पर पानी है कहां पर नहीं है, क्योंकि जब हम कुआं खोद रहे होते हैं खेत में या फिर हमारे घर में, घर के लिए हम बोरवेल लगवा रहे होते हैं या फिर खेत के लिए बोरवेल लगवा रहे होते हैं, तो हम बुलवाते हैं किसी को और बोलते हैं कि ये कौन है, ये है पानी देखने वाला, है ना। तो आप भी वो सब पानी देख सकते हो कि कहां पर पानी निकलेगा और कहीं कहां नहीं निकलेगा, ये सब आप साइंस की हेल्प से देख सकते हो, है ना। तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, और इसके पीछे का साइंस का रीजन बताता हूं मैं। क्या होता है कि जैसे हमारी नसों में खून बहता है ना, उसी तरीके से धरती के नीचे भी नसें होती है, जहां पर कि वाटर फ्लो होता है ना, वहां पर पानी बहता है। तो क्या होता है कि जहां पर पानी बहता है वहां पर ऑलवेज गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी वो ज्यादा होती है ना। सिंपल सी बात बताऊं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जब भी आप जैसे नारियल को वहां पर ले जाओगे, अब देखो आइट साइड तो गुरुत्वाकर्षण बल कम है ना। अब इसके इधर साइड देखूंगा मैं, नहीं अभी मैं यहाँ पर नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर पानी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जगह बैठा हूँ मैं, कोई ऐसा देख नहीं रहा हूँ, घुमा घुमा कर बता रहा हूँ आपको। यदि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इधर कम, आइट साइड कम है, तो क्या होगा, ये नारियल बिल्कुल ऐसा सीधा खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैं ले जाऊंगा तो वो नारियल ऐसा खड़ा हो जाएगा। यदि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा तो, है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल की भी आपको सिंपल सी चीजें बता देता हूँ। जो ग्रेविटी जो होती है, क्या होता है कि जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहा चुंबक को खींचता है ना, मैग्नेट खींचता है ना लोहा को। उसी तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हम लोगों को सबको नीचे धरती पे, एक मतलब जैसे आप कोई भी चीज मैं ऊपर फेंकूंगा, जैसे मैं इसी को मैं ऐसे ऊपर फेंक दिया तो ये नीचे क्यों आई, नीचे इसलिए आई क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है ना, या फिर ग्रेविटी है। तो उसके कारण ये चीज नीचे आई, ऊपर नहीं गई, है ना। वो चीज हमें नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है। तो इसी तरीके से और आपको एक चीज और बताऊं, यदि आप बाय ये जैसे कि ये जो है ना ऐसा बाय शेप की कोई लकड़ी, यदि आप ऐसे करके घुमाओगे और आप जहां पर पानी रहेगा वहां पर, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल एज कंपेयर टू जहां पर पानी नहीं है वहां पर क्या होगा, ज्यादा रहेगा, है ना। जहां पर पानी पानी का बहाव है वहां पर, ने धरती के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं खोदा नहीं है, धरती के अंदर पे जहां पर पानी रहेगा, पानी बहता रहेगा, मतलब वो नसें जो रहेगी बहता रहेगा, तो वहां पर जब आप बाय आकार की लकड़ी को ले जाओगे या फिर नारियल को ले जाओगे या फिर आप एल जो शेप की आप कॉपर की रॉड को ले जाओगे तो वो खड़ी हो जाएगी। तो इट मीन दैट कि वहां पर क्या है, वहां पर पानी है ना, अच्छा खासा पानी वहां पर है। तो इस तरीके से, और फिर क्या होता है, और जो बोरवेल होता है ना, बोरवेल क्या होता है, बोरवेल में एक छोटा सा इतना बड़ा ऐसा करके जाता है ना वो अंदर तक, ड्रिलिंग मशीन टाइप का होता है वो बोरवेल। तो क्या होता है, जैसे ही वो अंदर जाता है ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई पाइप होता है, पाइप आप जैसे ही फोड़ोगे, जैसे सपोज दैट कि ये पाइप है, अब ये पाइप में आपने यहाँ पे छेद किए, जैसे ही आप पाइप में छेद करोगे तो एकदम से यदि अंदर पानी है, एक प्रेशर है, तो वो ऊपर निकलता है ना। ऐसे ऐसे ही क्या होता है उसमें भी होता है, बोरवेल में क्या होता है कि जो पानी की नसें होती हैं वो नस में यदि ऐसे करके छेद होता है तो वो ऊपर पानी आता है ना, इस तरीके से। और वो फोर्स जो होता है कि मतलब थोड़ा सा, वो तो तुरंत तो ऐसा बहुत ही ज्यादा प्रेशर से आता है, फिर धीरे धीरे वो प्रेशर कम हो जाता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मोटर का, फिर हम लोग मोटर डालते हैं वहां पे बोरवेल में, और वो मशीन वो मोटर के थ्रू वहां से पानी निकाला जाता है ना। और फिर कुआं में भी देखा होगा आपने, आइट साइड में क्या होगा, वो नस टाइप में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे आपको आपके यहाँ पर, तो वहां से आड़े बोर भी लगाए जाते हैं और वहां से पानी आता है, कुआं के अंदर इकट्ठा होता है। आप देखना कभी भी ऐसा नहीं कि वो आइट साइड से ही पानी आता है ना, इस तरीके से। तो ये कोई इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, मैजिक है, या फिर कोई आदमी जान रहा है वो ऐसे करके आंख बंद करेगा, अरे यहाँ पे पानी है वो है, और आपसे पैसे ले जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लोग टोटली बेवकूफ बना रहे हैं ना, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप जब तक बनते रहोगे बेवकूफ ये लोग बनाते रहेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप क्या काम करिए, एक नारियल लीजिए, उसको घुमाइए, है ना। और जहां पर देखो, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी ज्यादा रहेगी तो वहां पर खड़ा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट खड़ा हो जाएगा। और क्या, आप घुमाइए जहां जहां आपका एरिया, जहां पर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर बोरवेल लगाना है या फिर यहाँ पे मुझे कुआं खुदवाना है,
या फिर आपके पास नारियल नहीं है तो फिर आप वाई शेप की लकड़ी, अरे तीनों चीज कर लो ना यार, वाई शेप की लकड़ी को भी वहां पर घुमा लो, देखो कि क्या वो लकड़ी खड़ी हो रही है। उसके बाद फिर आप एल शेप की एक कॉपर की रॉड को भी घुमा लो, क्योंकि यार बहुत पैसा लगता है, जैसे आप बोरवेल करवा रहे हो तो बहुत पैसा लगता है उसमें, बोरवेल करवाने में, कुआं खुदवाने में, है ना। और इस तरीके से आप जान सकते हो कि कहाँ पर पानी है कहाँ पर पानी नहीं है। और ये सारी चीजें कैसे पता चल रही, ये सारी चीजें पता चल रही है विद द हेल्प ऑफ साइंस। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉड लोगों से सावधान रहें, है ना, सतर्क रहें। ओम नमः शिवाय।